है दोस्तों, क्या हो अगर आपके घर की औरतें कमाने लगे। क्या हो अगर आपके घर के जो लेडीज़ लोग हैं, जो घर में अपने टाइम पास करती हैं या घर के ही काम में व्यस्त रहती हैं। देखो, मोस्टली 99% केस में ऐसा होता है कि घर की जो लेडीज़ लोग रहती हैं, जो इतना मेहनत करती हैं, दिन रात मेहनत करती हैं घर को चलाने के लिए, उनके पास बहुत सारा हुनर रहता है कि वो अच्छा खासा पैसे कमा सकती हैं मार्केट में निकल के, अपना धंधा करके, अपना बिजनेस करके, कुछ स्टार्ट करके, कुछ प्रोडक्ट बना करके, और वो अपने घर गृहस्थी में ही उलझ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये गलत काम है, वो अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए ही करते हैं, लेकिन हम उसमें से और बहुत सारे काम को जो टाइम बचता है काम करने के बाद में, वहाँ से हम कुछ काम करके पैसे कमा सकते हैं। ये मेरी गारंटी है आप लोगों के पास में, ठीक है। तो देखो, आज हम बात करने वाले हैं कि एक घर में 4 लोग हैं, 4 लोग में से मान लो कि एक ही लोग कमा रहा है और बाकी सब लोग घर पे बैठ के भले ही काम कर रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल कमाने वाला एक ही है, तो घर के खर्चे में बहुत सारी दिक्कतें आती है। इसलिए अगर आपको घर को बढ़ाना है, आगे लेके जाना है, देखो मैं गुजरात में रहता हूँ, मैं गुजरात में देखता हूँ यार दोस्तों, यहाँ पे लड़का लड़कियाँ सब नौकरी करता है, छोटा बड़ा नौकरी जितना भी है सारा नौकरी करता है लड़का लड़कियाँ। मॉल में जाओ, लड़कियाँ मोस्टली मिलेंगी, लड़के भी रहेंगे लेकिन लड़कियाँ ज़्यादा से ज़्यादा। टैरिफ पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, वो लड़कियाँ मोस्टली ज़्यादा। आपका क्या बोलते हैं, दुकान पे होटल में जो कैशियर रहते हैं लोग, लड़कियाँ। मतलब आपको गुजरात में मोस्टली लड़कियां, इवन धंधा भी, दुकानदारी भी करती है लड़कियां, ठीक है। जबकि मेरा घर यूपी में है, यूपी में मैं देखता हूँ सिर्फ लड़के लोग काम करते हैं। घर की औरतें जो है, मेरी मम्मी खुद ही, मैं मम्मी को कितना बार बोलता हूँ, मेरी मम्मी सुबह शाम घर पे थोड़ा बहुत काम करके और घर पे बैठ के टाइम पास, मतलब कि ठीक है मेरा मम्मी का एज हो गया है, लेकिन फिर भी वो जो घर पे काम करती हैं या घर पे जो टाइम वेस्ट करती हैं, उसको अपना टाइम यूज़ कर सकती हैं कहीं दुकानदारी पे बैठ के। उनको कुछ करना नहीं है। मैं बोलता हूँ आप कुछ मत करो, मैं आपके नीचे आदमी रख देता हूँ, आप बस वहाँ पे रहोगे तो दुकान चलता रहेगा, और आप कैलकुलेशन करके रखोगे कि जो जिस आदमी को रखे हैं वो अच्छा से काम करे, वो पैसा ना चुराए, वो सामान ना ख़राब करे। लेकिन वो नहीं मानती है, मानसिकता ऐसा हो गया है, ठीक है। तो इसलिए यूपी थोड़ा सा पीछे है। अगर यूपी के सारे मर्द, सारे औरतें, सारे लोग काम करने के लिए तत्पर हो जाएं, तो यूपी, उत्तर प्रदेश, बिहार या कोई भी स्टेट ले लो, वो आगे चला जाएगा। महाराष्ट्र में देख लो, महाराष्ट्र में मोस्टली सारे लड़कियां नौकरी करती है, कुछ ना कुछ काम कर ही रही है, ठीक है। साउथ में ले लो, साउथ में भी सारी लड़कियाँ कुछ ना कुछ काम करती है, ठीक है। भले ही 10,000 कमाएंगी, लेकिन वो लोग कमाएंगे, लोग घर पे नहीं बैठेंगे, पढ़ाई भी करेंगे, कमाएंगे भी लोग, ठीक है। तो ऐसा सीन है यार। चलो, मैंने बता दिया आप लोगों को कि कैसे क्या करना है अगर आपको घर को आगे बढ़ाना है। तो ऐसे ही मैं कुछ बिजनेस लेकर के आया हूँ। जो औरतें, आपके घर की औरतें हैं, या आप अगर चाहो तो अगल बगल के जो लेडीज़ लोग हैं जो कुछ करना चाहती हैं, तो उनके पास में ये वीडियो भेज सकते हैं, जहाँ से वो लोग कुछ अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं जा रहा था ट्रेन में, तो ट्रेन में जा रहा था, मोस्टली हम लोग एसी में ट्रेवल करते हैं, तो एसी में अच्छे फैमिली वाले आते हैं लोग। जनरल में या स्लीपर डब्बे में बहुत मुश्किल से जो लोग गुजारा करते हैं वो लोग जाते हैं, या जिसकी मजबूरी रहेगा वो जा पाएगा, ठीक है। तो एसी में हम लोग जा रहे थे बैठ के, देखो बताना नहीं चाहिए लेकिन मुंह से निकल गया, इसलिए चलो एडिट नहीं करूँगा। तो वहाँ पे एक लेडीज़ आई और बात करने लगी, और उन बात करते करते पता चला कि वो शुरुआत में कुछ नहीं कर रही थी। 30 साल तक उनका शादी हो गया, बच्चे हो गए, वो कुछ नहीं कर रही थी, घर के काम में ही बिजी थी। लेकिन अचानक से उनको कहीं से यूट्यूब पे या कहीं से उनको मोटिवेशन मिला होगा, और उन्होंने एक छोटा सा धंधा शुरू किया 2-4 हज़ार रुपया लगा करके, कि चलो कुछ काम करते हैं, ठीक है। और उन्होंने कपड़े का धंधा चालू कर दिया कि चलो हम नाइटी का बिजनेस करेंगे, क्योंकि आप जानते ही हैं कि नाइटी आजकल लेडीज़ लोग सोने के टाइम में पहनते हैं, कंफर्टेबल रहे। तो उन्होंने नाइटी का बिज़नेस शुरू किया, सस्ते में जा करके पहले कपड़ा लेकर के आए, अच्छी क्वालिटी का, क्वालिटी अच्छा रहे, ध्यान देना है। उसके बाद में कपड़ा लेकर के आए और 2-4 टेलर से बात की है कि आप ये अगर कपड़ा सिलाई कर देते हैं
तो अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो मेरा जैसे जैसे बिजनेस आगे बढ़ता रहेगा, मेरा जो टेलर का काम रहेगा, टेलरिंग का काम रहेगा, आप ही संभालोगे। और आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा कम पैसे में आप कर सकते हैं तो कीजिए। और अगर मेरे पास नहीं पैसा रहेगा तो भी अगर आप करते हैं तो मुझे और भी अच्छा रहेगा। तो 2-4 लोगों ने मना कर दिया, लेकिन एक दो लोग जो ब्रॉड माइंड वाले थे, जो जिनका माइंड तेज था, जो फ्यूचर देख सकते हैं कि नहीं ये लेडीज़ आज नहीं तो कल बड़ी होगी, इसके अंदर जज्बा है, तो 1-2 लोगों ने मान लिया कि चलो भाई ठीक है, अगर आप आगे पीछे पैसा देंगे तो भी चलेगा, मैं आपका काम करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हाँ भाई लिखित ले लो कि अगर आप कल को सक्सेस हो जाती है तो मुझे ही पकड़ो रहोगी, ऐसा नहीं है कि दूसरे को पकड़ लोगी। तो सारा कॉन्ट्रैक्ट हो करके फिर उन्होंने टेलर को पकड़ लिया और ये अपना अच्छा क्वालिटी का कपड़ा लेकर के आती थी, टेलर से सिलवाती थी और अपने ही अगल बगल में गांव में ही बेच देती थी। और चूँकि आप जानते हो कि नाइटी आजकल अच्छा नहीं मिलता है, नाइटी मिलता तो है लेकिन बहुत बेकार लगता है। मुझे तो नाइटी पहनना मतलब पहनना अच्छा है, लेकिन क्वालिटी या उसका डिज़ाइन वगैरह मुझे पसंद नहीं आता है। तो उन्होंने इसमें गैप देखा कि नाइटी के कपड़े में गैप है और इसमें कुछ सुधार करके उसको अच्छा बना करके बेचा जा सकता है। और वहाँ से उन्होंने शुरुआत किया और धीरे धीरे करते हुए वो अपना ब्रांड बना ली, समझे ना, नाइटी का एक ब्रांड बना ली। और उनके जो भी कपड़े अभी पूरा डिस्ट्रिक्ट जाता है, 3-4 डिस्ट्रिक्ट जाता है और वो बहुत पैसे कमाती है। तो ये तो एक बिजनेस हो गया। और भी आप बहुत सारे बिजनेस चालू कर सकते हो। आप चाहो तो कढ़ाई कर सकते हो। कढ़ाई मतलब कि कपड़े पे जो पेंटिंग वगैरह या जो भी कपड़े पे लगाते हैं छोटा छोटा डायमंड्स वगैरह या जो बिंदी वगैरह लगाते हैं, मुझे आप पता नहीं क्या बोलते हैं उसको,